अस्सलाम वालेकुम। एट्थ क्लास आपको पता था कि हमारे पता है कि आपको एक्टिव टेंस हो गए थे, हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव रह रहे थे। मैंने आपको एक पूरा लास्ट डे एक बना के दिया था टेबल, इस पे बोर्ड पे एक पूरा टेबल बना के दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब ये है, इसमें मेन वर्ब ये है, मतलब मेन डिफरेंस बताया था कि कंटिन्यूस और कंटिन्यूस, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर लगे तो फिर ये जो है ना इनके हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। जो मेन वर्ब है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। उसको आपने लाजमी पहले उसको आपने अच्छे से देखना है। वो सब बच्चे उसको लाजमी जो है ना अच्छे से देखेंगे खोल के। फिर उसके बाद हम आज आ रहे हैं कि पैसिव वॉइस। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही बताया हुआ है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। एक्टिव वॉइस में वो होता है जब हम एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें हम सब्जेक्ट का जो है ना प्रोमिनेंट कर रहे हो। मतलब मैंने आपको पढ़ाया, अब बच्चों को पढ़ाया या स्टूडेंट को, मैं अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, पढ़ाने वाले को नहीं, आगे पढ़ने वाले को नहीं देख रही कि किसको पढ़ा रही हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने खुद पढ़ाया आपको, ठीक है, या मैंने पढ़ाया। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में बात कर रहे हैं तो तब स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा, क्या कि स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा, आप लोगों की बात हो रही है, आप लोगों को मैं प्रोमिनेंट कर रही हूँ, मीन्स ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो खुद जो है ना काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो। ठीक है क्लास, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक मैंने टेबल आपको मैं पहले भी ये करवा चुकी हूँ एक दफ़ा टेबल स्टार्टिंग में, और बाकायदा हमने इसको बहुत तफसील के साथ पढ़ा हुआ है उसमें प्रोनाउन में। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का आई थिंक सेकंड है। पहले हमने नाउन पढ़ा था, सेकंड प्रोनाउन पढ़ा था। सबसे पहले तो ये पूरा टेबल है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब किसी भी शख्स या जगह की जगह जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन। मैंने क्या बताया था? नाउन को रिमूव करके जो आएगा वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, पर्सनल शख्सी। ठीक है, सबसे पहले जो है ना कौन सा है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस भी तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। उसमें मैंने बताया है वी और आई, ये दोनों सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन है, मतलब जिनसे पहला मतलब मैं और हमारा, सेकंड तुम आप लोगों की बात कर रही हूँ। ठीक है, थर्ड जो मौजूद नहीं है, हम तीसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग। तो पहला है फर्स्ट पर्सन, कौन से हैं याद रखना है ये जहन में कि वी और आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, वी प्लूरल के लिए है और आई सिंगुलर और या मैं के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कुछ केसेस में ये सिंगुलर के लिए, लेकिन यहाँ ये सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर आगे आ जाता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो है वो यू है। ठीक है, तुम, जब मैं तुम्हारी बात करूँगी आप सेकंड पर्सन हो। ठीक है, थर्ड पर्सन, फिर ये तीनों, ये ही, शी, इट, वन और दे, ये चारों थर्ड पर्सन है, बल्कि पांचों ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, दे जो है वो के लिए होता है, वो खेल रहे थे या वो खेल रही थी या वो सब वहाँ बैठे हुए थे। अब वो दे जो है वो सब के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बूढ़ों के लिए, मतलब प्लूरल के लिए जितने भी हैं। ठीक है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, सब, उन सब के लिए। ठीक है, और ही जो है वो लड़के के लिए, शी जो है ना वो लड़की के लिए। अक्सर बच्चों को यही नहीं पता होता। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। हमारा पैसिव वॉइस टोटल इस टेबल पे डिपेंड करता है। जिसको ये टेबल अच्छे से आता होगा वही आगे जो है ना मूव करेगा, अदरवाइज जो है ना वो वहीं रुक जाएगा। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था, इसको हम पोजेसिव केस भी कहते हैं और पोजेसिव प्रोनाउन भी है। पोजेसिव प्रोनाउन, ये हमने प्रोनाउन की टाइप्स हमने समझेंगे, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वी का पोजेसिव केस में आपसे क्वेश्चन ये करूंगी कि वी का पोजेसिव केस क्या है? आवर। या मैं हो सकता है आपसे पूछूं आवर का सब्जेक्टिव केस क्या है, तो आपने बताना है वी। ठीक है, ये इसका वी का पोजेसिव केस है आवर, जहां मलकियत को हम शो कर रहे हो। ठीक है, किसी, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, इसका। ठीक है, तो हम जहां भी मलकियत को शो कर रहे हैं वो पोजेसिव केस होगा। पोजेसिव का मतलब ही जो है ना वो मलकियत, अपनी पोजेशन में किस चीज़ को रखना। ठीक है, आई का जो है वो माई पोजेसिव केस है। इसी तरह यू का यूअर, ही का हिज, और शी का हर भी होता है और हर्ज भी होता है। अगर आप हर के आगे एस को ये रिमूव कर दें, सिर्फ इसके ऊपर कॉमा लगा दें, तो ये भी एस को ही शो करता है, तो हर्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं लगाते हैं तो डायरेक्ट एस भी लगा सकते हैं, अगर ना भी लगाएं तो सिर्फ हर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इट का इट्स, वन का वंस, दे का देयर। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है। सब्जेक्टिव केस कौन सा है? जो खुद काम करते हैं। सब्जेक्टिव केस कौन सा है? जो खुद काम करने वाले हैं। ये जो खुद काम, ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर यूज होंगे। ठीक है, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर, जिन पर काम हो रहा है। ठीक है, ये वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस।
आई का मी, इसी तरह आगे ये सबके मैंने दिए हुए। क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मी कौन सा केस है, आप बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव केस है। फिर मैं आपसे ये पूछूंगी सब्जेक्टिव केस इसका क्या है, या पॉजेसिव केस क्या है, या मी खुद कौन है। तो इस तरह आपको एक इसका बिल्कुल जो है ना इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि सारा हमारा जो है ना इसी पे डिपेंड कर रहा है, इसी टेबल पे डिपेंड कर रहा है हमारा पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो इसको आपने अच्छे से करना है। और दूसरी बात ये जो मैंने आपको लास्ट डे आपको करवाया था वो लाजमी आपने जो है ना उसको देखना है। लास्ट डे पूरा वो टेबल जो मैंने करवाया था वो लाजमी देखना है। इसी तरह यू का यूअर ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ही का हिम, और हर का हर, इट, वन और देम आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्टिव वॉइस में हमेशा हम सब्जेक्ट को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं, ठीक है। क्या सब्जेक्ट कौन होता है मैं पहले बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट हमेशा जो काम करने वाला होता है, ठीक है। वो सारे सब्जेक्टिव केस आपने अच्छे से तैयार करने हैं, ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं, आपने बहुत अच्छे से इसको जो है ना रिवाइज करना है, बल्कि याद करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम पॉजेसिव केस कौन से हैं, ये सारे पॉजेसिव केस हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे, ये लास्ट वाला ये ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम फिक्रे के शुरू में हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस काम जो है ना किस पे हुआ था, कर कौन रहा है हम उसको नहीं बता रहे, मतलब हुआ किस पे है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है तो मैं बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा है, ठीक है। मुझसे पढ़ा है, सर बाबर से पढ़ा है, किसी से पढ़ा, ये बात की बात है। पढ़ा किसने है, स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो पहले मैं बता रही थी कि मैंने पढ़ाया स्टूडेंट्स को पढ़ाया, घर बच्चों को पढ़ाया, किस क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाया या किसको पढ़ाया मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ाया मैंने है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स को जो है ना आप लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को, मतलब जिन पे काम हुआ था उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह आगे मैंने एग्जाम्पल दी है, मैंने और दी हुई है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मैंने स्ट्रक्चर आपको दिया था, एक फार्मूला पूरा मैंने आपको दिया हुआ था 3 या 4 पेजेस पे, वो आपने फार्मूले निकालने अपने सामने रखने, उसको मैंने बड़ी तफसील से आप लोगों को बताया। उसमें एक्टिव वॉइस और नीचे ही पैसिव वॉइस है, तीनों इनके स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये सिंपल। ये मैं सिंपल करवा रही हूँ। सब्जेक्ट है, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है एस या ई एस सिंगुलर के साथ, ठीक है। अगर जो है ना सब्जेक्ट सिंगल है तो इसके मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस में। अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब आता है एक्टिव वॉइस में तो आगे उसके जो है ना वो फिर वर्ब नहीं होगा, आगे या तो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा या प्रोनाउन होगा। क्यों, वो एज अ मेन वर्ब काम कर रहा होता है, आई एम इल, या किसी कैफियत को बता रहा है आई एम इल। अब एम मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपल में एम जो है वो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो एज अ मेन वर्ब है और हमारी कैफियत को बता रहा है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। क्यों, आगे है ही नहीं, इल है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। आई ईट आ मैंगो, ठीक है। आम कौन खा रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, खा रही हूँ। काम क्या है, खाना है। आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल का मैंने बताया था कि हम डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। ए और एन इनडेफिनेट है, द डेफिनेट है। और अगर हम इन तीनों को करें तो ये आर्टिकल हैं और दूसरा नाम इनका डिटरमाइनर्स है, और तीसरा ये कि एक एडजेक्टिव की टाइप है। क्लास के साथ साथ रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। मैंगो किस चीज़, शख्स या जगह का नाम क्या कहलाता है, नाउन, मैंगो नाउन है, ठीक है। मैंने आम खाया, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में हमने क्या करना है कि आम जो है ना वो मुझसे खाए गए हैं, फोकस किस पे है, मैंगो पे। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आना है, ठीक है। तो क्या आ गया कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैंगो। कितने हैं, एक है, ठीक है। आ मैंगो, अगर यहाँ आ ना होता, मैंगोज होते, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। हमने इसके मुताबिक पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, हमने सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं लगाना। हमने हमेशा जो है ना हेल्पिंग वर्ब किसके मुताबिक लगाना है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा मैंगो है, मैंगो से मतलब एक आम है, ये बाकायदा आ भी दिया हुआ है, ठीक है, आम है। तो आगे जो है ना सिंगुलर आना है हेल्पिंग वर्ब। और एक बात मैंने यहाँ नीचे बताई है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, हमेशा, हर टेंस में। तकरीबन 8 हैं हमारे, इसमें 8 को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, जिसको मैं आपको मेन वर्ब पढ़ाया है या एक्शनल वर्ब होता है, ठीक है, हमेशा थर्ड फॉर्म होगी।
एक बात ये लाजमी जहन में रखें कि इनमें कॉमन जो है वो सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। फिर आगे बाय और मी। बाय भी उन टेंस पे लगता है जिसमें सब्जेक्ट आगे हो, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर बाय नहीं आएगा, ठीक है। आम मुझसे खाए जाते हैं, अ मैंगो इज़ ईटन बाय मी, ठीक है। क्लास मैंने कहा था ऑब्जेक्ट हमने पहले लगाना है, इसमें हम मैंगो ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमेशा या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। नाउन वो होते हैं किसी चीज़, शख्स या जगह कोई भी है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, नाउन। और जो नाउन को रिमूव करके आएगा वो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नाउन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो आ मैंगो ये ऑब्जेक्ट है, हमने देखना है कि काम कौन कर रहा है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए, जो कि मैं आपको जब से क्लासेस स्टार्ट हुई तब से बताती आ रही हूँ कि सब्जेक्ट काम करने वाला, ठीक है। आम कौन खा रहा है, मैं खा रही हूँ, ठीक है, मैं खा रही हूँ, ठीक है। खा क्या रही हूँ, मैंगो। किस पे काम हो रहा है, मैंगो पे, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। अगर हमें ये पता चल जाता है तो काफ़ी हमारे जो है ना इसमें जो मुश्किलात हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंगो, फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ हमेशा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। यहाँ इज आ जाना है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब या एक्शनल वर्ब। ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ये एमसीक्यूज मोस्टली आ जाता है, इसमें एनुअल में आया होता है, तकरीबन पिछले साल भी आया, उससे पिछले साल भी। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम चीज़ है, मेन वर्ब, एक्शनल वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, ये सेम है। ईटन, अब ये है इसको पास्ट पार्टिसिपल, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है, बाय मी। ये हमारी बात कंप्लीट होगी। बाय, अब आप सोचेंगे मी कहाँ से आया है, मी क्यों हमने यहाँ लगाया, हालांकि यहाँ तो आई आना चाहिए था, बाय आई आना चाहिए था, नहीं, क्यों, आई सब्जेक्टिव केस है। लेकिन जब आई को हम ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हम वहाँ देखेंगे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। तो हमने क्या लगाना है, जब हम एज अ ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो यहाँ हमने क्या लगाया है इसको क्लास, यहाँ हमने मी लगा दिया, ठीक है। आम मुझसे खाए जाते हैं। क्लास अगर आप टेबल तैयार करेंगे तो आपको ये चेंज करना आएगा, अगर टेबल तैयार नहीं होगा तो आपको ये कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अलावा इज़, एम, आर, वही है कि सिंगुलर के साथ इज़ और एम, आई के साथ एम और आर, दे, यू, वी और प्लूरल के साथ जो है ना वो आर आ जाएगा। बाकी इंशाल्लाह हम आज ये सिर्फ सिंपल जो है ना इंट्रोडक्शन है, इसको बहुत अच्छे से आपने करना है। और जो टेबल मैंने बनाया था उसको आपने उसमें देखना है कौन से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने एक पहचान बताई थी कि प्रेजेंट में हमेशा ता, ती, ते और ता, ती, ते, ठीक है, और है। और इसमें जो है ना फ्यूचर में, पास्ट में जो है ना वो था, थी, थे, और फ्यूचर में जो है ना वो गा, गी, गे। अगर कंटिन्यूस है तो वो रहा, रही आ जाएगा, ठीक है। अगर जो है ना परफेक्ट है तो वो चुका, चुकी, या लिया, अलिफ छोटी ये बड़ी आ जाएगा। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो जो है ना फोर्थ फॉर्म आ जाएगी उसमें, और उसमें बाकायदा टाइम का जिक्र दिया होगा, वहाँ टाइम का जिक्र किया होगा, सिंस और फॉर का यूज़ होगा। वो टेबल आपने लाजमी उसको तैयार करना है, क्योंकि अगर वो तैयार होगा तो आपको पैसिव वॉइस आएंगे। अगर पैसिव वॉइस आते हैं, एक्टिव और पैसिव आते हैं तो फिर ही हम नरेशन कर सकेंगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसको आप करेंगे, ये करेंगे। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना परसों स्काईलर्क की आप बुक्स अपने पास रखेंगे, उसको खोल के पहले एक्सरसाइज में मेरे ख्याल में 10 या 12 होंगे सॉल्व होते हैं और 10-12 जो है ना अनसॉल्व होते हैं। नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, पेंसिल्स आपके पास होनी चाहिए। वो जो अनसॉल्व हैं वो मैं खुद करवाऊंगी, वो आपको किसी भी की बुक से या कहीं से भी नहीं मिलेंगे, वो आप नोट करेंगे। बाद में छुट्टियों के बाद जो है वो डायरेक्ट टेस्ट होंगे उसका, वो ये नहीं है कि दोबारा मैं करवाऊंगी, वो आपके पास सबके पास होने चाहिए। एक नोटबुक पे एक होमवर्क के तौर पर वो होने चाहिए। वो इंशाल्लाह आपको परसों इंशाल्लाह हम मिलेंगे तो इंशाल्लाह लाजमी वो परसों इंशाल्लाह कवर हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट।